हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड। यानी इससे पहले वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारी विंड है वो इरोजन के जरिए यानी कटाव के जरिए कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनाती है। आज हम लोग को पढ़ना है कि जो हवा है वो जमाव के जरिए यानी डिपोजिशन कर करके कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स को बनाती है। तो पहला यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है, सैंड ड्यून्स। देन बरखान, इसको बरचान या बरखान दोनों बोलते हैं। सैफ या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और लुइस। अच्छा, यहाँ जो बरखान उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो ट्रांसवर्स ड्यून्स भी इसका नाम होता है, ट्रांसवर्स ड्यून्स। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट जो हमारा लैंडफॉर्म है वो सैंड ड्यून्स कैसे बनता है और किस तरह की शक्ल होती है इसकी। तो पहला चीज़ यहाँ पे है कि जो सैंड ड्यून्स है, नाम जाहिर हो रहा है कि सैंड ड्यून्स। तो ये भी जो भी हमारा डिपोजिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यानी हम लोग जब पढ़े थे लोग रिवर के बारे में, तो उसमें क्या था कि जब रिवर का स्पीड कम हो रहा था तो वो अपने जरिए लाए हुए मादे को जमा कर दे रही थी। यानी यहाँ पे वो स्पीड यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे आए तो इसका स्पीड कम हो क्योंकि ढाल कम हुआ तो वो जमा कर रही थी। ग्लेशियर की बात करेंगे तो जहाँ से वो कटा होकर आ रहा था, जो भी उसके साथ मादे थे, जब वो पिघलना शुरू कर रहा था ग्लेशियर तब वो जमा कर रहा था। तो हवा कैसे करती है, उसका स्पीड कैसे कम होता है। तो हवा का स्पीड कम होने के लिए ज़रूरी है कि हवा के रास्ते में कोई रुकावट है। यानी यहाँ से हवा ऐसे बह के आ रही है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो यहाँ से हवा चली जाएगी, यानी आगे वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे वो उसका स्पीड नहीं कम होगा, ना ही वो यहाँ पे रुकेगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हवा के रास्ते में कोई बहुत बड़ा पेड़ आ गया, हवा के रास्ते में कोई बहुत बड़ा चट्टान आ गया, हवा के रास्ते में हो सकता है कि बारिश होने लगी, तो जब बारिश होगी तो जो भी मादे यहाँ पे हैं हवा में वो वहीं पे क्या होंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, यानी हवा के रास्ते में अगर कोई रुकावट आती है तो ही हवा क्या करती है, जमाव करती है। तो पहला देखते हैं हम लोग लैंडफॉर्म क्या है, सैंड ड्यून्स। वो कैसे बनता है, तो जब हवा के रास्ते में कोई रुकावट आता है, चाहे वो पेड़ हो, कोई हमारा चट्टान हो या बारिश वगैरह कुछ भी हो, जिसकी वजह से हवा की स्पीड में कमी आती है, तो हवा अपने साथ लाए हुए मादे को क्या करती है, वहीं पर जमा करना शुरू करती है। जमा करने के बाद जो शक्ल बनती है वो टीले की तरह होती है। क्या बोलेंगे इसको, टीला। टीला को ही इंग्लिश में बोलते हैं कि हम लोग ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैंड ड्यून बन रहा है, यानी बालू का टीला बन रहा है। बालू का टीला कैसे बन रहा है, तो हवा अपने साथ जो भी ज़रात लेकर के आ रही है उन ज़रात को क्या करती है, वो जमा करना शुरू करती है। तो हवा लेकर के आई, हवा के रास्ते में कोई भी रुकावट पैदा होगी, कोई रुकावट आई जिसकी वजह से क्या हुआ कि हवा अपने साथ लाए हुए मादे को वहीं पे जमा करना शुरू कर देती है। जमा करके जो लैंड फॉर्म बनाती है उसकी शक्ल जो होती है टीले की तरह होती है, और उसी टीले को हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। यानी पहला काम क्या हुआ हमारे यहाँ पे, तो पहला ये हो रहा है कि हवा आ रही है, उसके रास्ते में कोई भी रुकावट पैदा होने की वजह से हवा अपने साथ लाए हुए मादे को क्या करती है, वहीं पे जमा कर देती है। जमा करने का जो लैंडफॉर्म बनाती है, जो शक्ल बनाती है, वो टीले की तरह होती है, और उसी टीले को हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका जो हमारा जो भी हमारा टीला बना है यहाँ पे, उसका जो लेंथ होता है, यानी लंबाई जो होती है, कितना तक हो सकता है, तो 2 से 200 मीटर लंबा हो सकता है। ये जो ड्यून बना है, जो ये टीला बन रहा है पूरा हमारे यहाँ पे, इस टीले की जो लंबाई है वो कितनी हो सकती है, तो इस टीले की लंबाई 2 मीटर से 200 मीटर तक हो सकती है। उसका हाइट यानी ऊंचाई कितनी हो सकती है, तो ऊंचाई जो है वो 3 से 30 मीटर तक हो सकती है। यानी ये लंबाई और ऊंचाई है जो इस ड्यून्स का हो सकता है। तो ड्यून है क्या, जब हवा के रास्ते में कोई रुकावट पैदा हुई, चाहे बारिश हो, पेड़ पौधा हो, टीला हो, कुछ भी हो, जिसकी वजह से हवा का स्पीड कम हुआ, हवा का स्पीड कम होने के साथ साथ क्या हुआ, तो हवा अपने साथ लाए हुए मादों को जमा करना शुरू करती है। जमा करने के बाद जो शक्ल बनाती है, जो लैंडफॉर्म बनाती है, उसकी शक्ल जो होती है वो टीले की तरह होती है। उसी टीले को हम कहते हैं सैंड ड्यून कहते हैं, जिसकी लंबाई जो होती है वो 2 से 200 मीटर तक हो सकती है, और ऊंचाई जो है वो 3 से 30 मीटर तक हो सकती है। तो ये क्या हो गया, हमारा सैंड ड्यून्स चला गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लैंडफॉर्म की तरफ, तो इसका नाम क्या है, बरखान या बरचान। तो ये बरखान होता क्या है, जो ये वर्ड हमारा बरखान है उसका मतलब होता है चांदनुमा, यानी निस्फ चांद, यानी क्या होता है, हाफ मून। पहला वर्ड हमारा क्या है, बरखान। बरखान मीनिंग क्या होता है, तो ये जो एक अरेबिक वर्ड है जिसका उर्दू मीनिंग क्या होता है हमारा, निस्फ चांद, या बोलेंगे हाफ मून जो है इसका इस वर्ड का मीनिंग होता है। तो अगर इसका नाम हो रहा है निस्फ चांद, या इसका मतलब निस्फ चांद हो रहा है, आधा चांद हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी लैंडफॉर्म बनेगा वो आधे चांद की तरह होगा। यानी फुल मून तो हमारा राउंड होता है, ये हमको पता है। ठीक है,
आधा चांद कैसे होगा, यानी इस तरह से होगा कुछ, है ना। यानी हम बोलेंगे कि जो आधा चांद होता है वो इस शेप का दिखता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है बरखान लैंडफॉर्म, वो कैसे बनता है, क्या बनता है। तो पहला चीज़ यहाँ पे है कि जो भी लैंडफॉर्म यहाँ बनने वाला है उसकी शक्ल जो है वो चांद की तरह होगी, निस्फ चांद की तरह होगी, इसलिए इसका नाम रखा गया है बरखान। तो हम देख रहे हैं यहाँ से हवा आ रही है। अच्छा, ये जो होते हैं बोले हैं इसका नाम क्या होता है, ट्रांसवर्स ड्यून्स भी होता है। ट्रांसवर्स ड्यून होता है मतलब क्या, कि अगर हवा यहाँ से उड़ के आ, जैसे ये हमारा क्या है समझते हैं, ये टीला था, हवा यहाँ से उड़ के आ रही है तो ये हवा के उल्टे में बनते हैं, यानी चांद की जो शक्ल बनता है वो हवा की तरफ नहीं बनता है, ये हवा यहाँ जा रही है तो उसके इस तरफ में बनती है, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स। ठीक है, तो पहला काम यहाँ पे होता है कि जो भी हमारी हवा है जब वो आती है तो उसके ट्रांसफ़र, ये बोलेंगे मुनहरिफ, उर्दू में वर्ड क्या होता है मुनहरिफ, हवा के हवा यहाँ से आ रही है, हवा के ट्रांसवर्स ऐसे टीले, जो हवा के सिमत का ढाल क्या होता है वो कम होता है, और हवा के अपोजिट साइड यानी हवा यहाँ से आ रही है तो इस साइड का जो ढाल होगा वो ज़्यादा होगा, खड़ा होगा। यहाँ पे ढाल क्या होता है कम, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ढाल हमारा है कम है, यहाँ पे ढाल जो है वो क्या है ज़्यादा है। तो हवा यहाँ से आ रही है तो हवा जिस तरफ से आ रही है उस तरफ का ढाल क्या है कम है, हवा जिस तरफ जा रही है यानी इस साइड अपोजिट साइड में क्या हो रहा है कि हवा का जो ढाल है या बोलेंगे जो भी टीला बन रहा है उसका ढाल क्या हो रहा है कम, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे कम ढाल है, यहाँ पे ज़्यादा ढाल है। यहाँ से हवा आ रही है, इसको बोलेंगे हवा कम इस साइड है, और यहाँ पे उसका उल्टा साइड है तो यहाँ पे जो ढाल है वो ज़्यादा होती है। तो वही हम बताया है कि यहाँ पे ढाल जो होती है कम होती है, यहाँ पे ढाल जो होती है ज़्यादा होती है। तो बरखान होते क्या है, बरखान ऐसे टीले हैं जो हवा के ट्रांसवर्स बने टीले होते हैं। हवा के ट्रांसफर बने ऐसे टीले जिसमें हवा के सिमत का जो ढाल होता है वो कम होता है, हवा के दूसरी यानी बोलेंगे हवा के बरअक्स या अपोजिट में जो ढाल होता है वो ढाल ज़्यादा होता है। ठीक है, और अपोजिट हिस्से में ही यानी उसके जो उल्टा साइड होता है उसी हिस्से में क्या होता है दो सिंग नुमा हिस्से निकले होते हैं। ये भी सिंग है, ये भी सिंग है, गाय का सिंग नहीं है, टीला का सिंग है। तो ये जो टीला का सिंग निकला हुआ है उस सिंग को क्या बोलते हैं हॉर्न बोलते हैं, यानी ये भी हॉर्न है और ये भी हॉर्न है। तो यहाँ एक टीला कैसे, ये हमारा टीला बन कैसे रहा है, तो हवा जब आती है तो हवा के मुनहरिफ या बोलेंगे ट्रांसफ़र ये टीले बनते हैं। हवा के सिमत का जो ढाल होता है वो बहुत कम होता है, हवा के अपोजिट साइड में जो ढाल होता है वो ज़्यादा होता है, और अपोजिट हिस्से में ही क्या होते हैं दो सिंग नुमा हिस्से निकले होते हैं, उन सिंग नुमा हिस्से को क्या कहते हैं हॉर्न कहते हैं। यहाँ पे ढाल क्या होता है ज़्यादा होता है, यहाँ पे ढाल क्या होता है कम होता है। ये कैसे बने होते हैं, हवा के ट्रांसवर्स बने टीले होते हैं, इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स ड्यून्स भी कहते हैं। और इसकी शक्ल जो है वो चांद की तरह दिखती है, इसलिए इसको हम लोग बरखान कह रहे हैं। अगर इसकी शक्ल चांद की तरह नहीं दिखे तो इसको हम लोग बरखान नहीं कह सकते, लेकिन इसकी शक्ल चांद की तरह दिखती है इसलिए इसको चांद बरखान कहा जाता है। तो पहला काम यहाँ पे हुआ कि हवा आ रही है, हवा जिस तरफ से आ रही है उस तरफ में जो भी टीला बन रहा है वहाँ पे ढाल जो है कम है, और उसके यानी हवा के बरअक्स हिस्से में उल्टा हवा के उल्टे साइड में क्या हो रहा है ढाल जो है ज़्यादा हो रहा है। तो एक तरफ में ढाल कम है, एक तरफ में ढाल ज़्यादा है, और जो दूसरा हिस्सा है उस तरफ में दो सिंग नुमा हिस्से भी निकले हुए हैं, उन सिंग नुमा हिस्से को हॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। उसकी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी हमारा बरखान होता है उसकी हाइट कितनी होती है, यानी उसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, तो 15 से 30 मीटर तक उसकी ऊंचाई हो सकती है इसकी बरखान की। और एरिया यानी ये जो पूरा एरिया बना हुआ है कितने एरिया तक बन सकता है वो, तो 5 से 200 स्क्वायर मीटर तक ये बन सकता है। कौन सी चीज़, तो बरखान, यानी बरखान का जो हाइट है वो 15 से 30 मीटर होता है, और बरखान का जो एरिया है वो 5 से 200 स्क्वायर मीटर तक हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लैंडफॉर्म हमारे यहाँ पे क्या है सैफ, ये बोलते हैं इसको सैफ ड्यून्स भी, या इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी बोलते हैं। तो पहला वर्ड हमारे यहाँ पे सैफ, सैफ जो है ये भी अरबी की वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है स्वॉर्ड, यानी बोलेंगे इसको उर्दू में तलवार। ये स्वॉर्ड क्या होता है, जैसे होता है ना कि तलवार जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा पकड़ने वाला भी होता है जो जंग में इस्तेमाल होता है इस तरह से। तो ये जो बना है ये क्या है पूरा लंबा है, यहाँ नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि ये पूरा क्या है हमारा लंबा धार, लंबा सा टीला बना हुआ है, लंबा सा पूरा लाइन है। तो वैसे ही जो ये टीले होते हैं, जो टीला बनता है वो तलवार की तरह होता है, यानी अगर हवा यहाँ से आ रही है तो उस साइड में, यानी हवा यहाँ से बह के जा रही है उसी साइड में क्या होगा टीले बने होंगे, तो उन्हीं टीलों को क्या बोलते हैं हम लोग सैफ बोलते हैं। तो पहले चीज़ ये बोलेंगे
कि ऐसे टीले जो हवा के मुतवाज़ी यानी हवा के पैरेलल बनते हैं। पैरेलल मतलब किसको बोलते हैं? ये पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है कि जहाँ की दूरी जो बराबर हो और ये साथ साथ चलती हो, ठीक है। तो वैसे ही होता है कि हवा यहाँ से आग बह रही है, तो ये जो टीला है इसके मुतवाज़ी बोलेंगे या उसके पैरेलल बने होते हैं। तो हवा के मुतवाज़ी बने हुए टीले जिनमें हर हिस्से की लंबाई जो होती है बराबर होती है, यानी यहाँ पे जो हम लोग बरखान पड़े थे उसमें देख रहे थे कि एक तरफ लंबाई ज़्यादा है, ऊंचाई जो है ज़्यादा है, एक तरफ ऊंचाई जो कम था। इसमें क्या होता है कि हर तरफ की ऊंचाई जो होती है बराबर होती है। बरखान में बराबर नहीं होती, इसमें क्या होती है? बराबर होती है। तो ये क्या है हमारा? तो हवा के मुतवाज़ी बने हुए ऐसे टीले जिनमें हर सिमत की ऊंचाई जो होती है बराबर होती है, और अगर इसमें मौसम की तब्दीली हो रही है, यानी हवा अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बह रही है तो ये लंबे ही होते जाएंगे, ये मुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि मौसम की वजह से हवा का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ, यानी हवा का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये जो हिस्सा होगा मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा। मुड़ने की वजह से क्या होगा कि ये तलवार की तरह दिखने लगते हैं, और इसी तलवार नुमा शक्ल को, इसी तलवार नुमा टीले को क्या कहते हैं? हम लोग सैफ कहते हैं। तो पहला यहाँ पे होता है कि ये जो टीले होते हैं सैफ ड्यून्स, वो क्या होते हैं? तो हवा के मुतवाज़ी बने हुए टीले होते हैं, यानी हवा जिस तरफ से आ रही है उस तरफ से ये बने होते हैं, और ये बहुत लंबे होते हैं। इनमें हर तरफ की जो ऊंचाई होती है वो बराबर होती है। जब मौसम की तब्दीली होती है तो मौसम की तब्दीली के बाद क्या होता है उसमें कि जो भी हमारा सैफ होता है उसका एक हिस्सा मुड़ जाता है। मुड़ने की वजह से जो शक्ल होती है वो तलवार की तरह नज़र आती है, और इसी तलवार नुमा टीले को हम क्या कहते हैं? सैफ कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि दो टीला है, यहाँ पे ये एक टीला, ये एक टीला है, दोनों के बीच में जो खाली जगह होती है यानी गली नुमा होगा, तो जो खाली जगह यहाँ पे बच रही है उस खाली जगह को क्या बोलते हैं? हम लोग कॉरिडोर कहते हैं। यानी पहला हम देखें यहाँ पे कि जो ये ड्यून है, जो भी हमारा टीला है वो कैसे बन रहा है? तो हवा जिस तरफ से आ रही है उस तरफ जमा कर रही है, वो हवा की मुतवाज़ी बने हुए टीले होते हैं, और इनकी हर तरफ की जो ऊंचाई होती है वो बराबर होती है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्या होता है कि जब मौसम की तब्दीली की वजह से इस हवा का जो यहाँ से बह करके आ रही है उसका डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होता है? तो ये जो हमारा हिस्सा है वो मुड़ जाता है। मुड़ने की वजह से जो शक्ल हमारी थी सैफ का, वो क्या होता है? तलवार की तरह हो जाता है। तलवार की तरह होने की वजह से इसका नाम पड़ा है सैफ। और दो टीलों के बीच की जो खाली जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? यानी सैफ क्या है? तलवार नुमा शक्ल है। ये बोलेंगे कि ऐसा टीला जो हवा के मुतवाज़ी बनता है, ये बहुत लंबा होता है, लंबे बने हुए टीले होते हैं, इनमें हर तरह की, या बोलेंगे हर जगह की ऊंचाई जो होती है बराबर होती है। और जब मौसम में तब्दीली आती है, मौसम तब्दीली की वजह से हवा की जो डायरेक्शन है वो तब्दील होती है, चेंज होती है। जब इसका डायरेक्शन यानी हवा का डायरेक्शन चेंज होता है तो जो भी हमारा सैफ यहाँ बना हुआ है उसका एक हिस्सा मुड़ जाता है। मुड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? तो जो भी हमारा टीला यहाँ जो बना था, लंबा था, उसकी शक्ल तलवार की तरह हो जाती है, और उसी शक्ल को, उसी टीले को क्या कहते हैं हम लोग? सैफ ड्यून्स, या फिर लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबा बना हुआ ड्यून्स भी बोलते हैं। सैफ ड्यून्स या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे? तो लुइस है। लुइस ये क्या है? एक तरह का प्लेन, इसको बोलेंगे लुइस, या फिर लुइस प्लेन भी बोल सकते हैं इसको हम। लुइस प्लेन होता क्या है ये जान लेते पहले। तो यही तो जो हम जानते हैं कि जब हवा आती है अपने साथ बहुत सारे मादे को लेकर के आती है, तो उसमें कुछ छोटे भी होंगे, कुछ बड़े भी होते हैं। तो जो बड़े होते होंगे वो क्या होंगे? भारी की वजह से वो जल्दी जम जाते होंगे, बोलते हैं कि नहीं हमको तो दूर नहीं जाना है, हम तो ठीक है भाई, हम मेरा बहुत वजन है, अपना बहुत बोझ नहीं उठा सकते। ये हवा बोलेगी भाई तुमने बहुत भारी, तुम यहीं पे रहो। तो हवा जो होती है वो बड़े बड़े मादों को बहुत करीब ही जमा कर देती है, क्योंकि जब बड़े होते हैं, भारी होते हैं। लेकिन अगर कोई ज़रा बहुत छोटे हैं, हल्के हैं, तो हवा अपने इंजॉय करते करते उनको अपने साथ लेकर के बहती रहती है। नहीं, हम ये जानते हैं कि हवा में छोटे और बड़े दोनों तरह के ज़रात होते हैं। जो बड़े और भारी होंगे वो जल्दी जमाव कर लेते होंगे, या जल्दी वहाँ से हवा जो होती है उनको जमा देती होगी। लेकिन जो छोटे ज़रात होंगे वो क्या होंगे? वो हवा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, तो हवा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हवा के साथ जो छोटे ज़रात हैं उनका रिश्ता ज़्यादा देर तक है, यानी वो ज़्यादा देर तक उनके साथ रह रहे हैं। तो हवा जो है छोटे ज़रात को बहुत दूर तक ले जाती है, और बहुत दूर जाकर कोई जमा करती है, यानी कहाँ बहुत दूर ले गई और वहाँ जमा करेगी। तो हम लुइस प्लेन कैसे बनता है? तो जो हवा में मौजूद छोटे ज़रात होते हैं, हल्के ज़रात होते हैं, जब वो बहुत दूर जाके जमा होते हैं, जमा होने के बाद जो मैदान बनता है, यानी ये जो मैदान बन रहा है वो कैसे बन रहा है? तो हवा में मौजूद सिर्फ छोटे ज़रात से बन रहा है, इसलिए इसमें बड़े बड़े ज़रात नहीं होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे ज़रात होते हैं।
तो हवा क्या करती है, अपने साथ जो छोटे मादे होते हैं उनको बहुत दूर तक लेकर बाहर जाती है, बह करके बहुत दूर कहीं पर जा करके एक मैदान की तश्कील करती है छोटे ज़र्रात के ज़रिए। और उसी मैदान को हम क्या बोलते हैं, लुईस प्लेन कहते हैं। यानी एक ऐसा मैदान जो हवा के ज़रिए लाए हुए ज़र्रात से बनता है, और वो ज़र्रात जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और ये भी है कि ये जो मैदान यहाँ बन रहा है हमारा, उस मैदान का जो भी रंग होता है, यानी होता है ना, कोई का किसी का ऑरेंज टाइप का होगा, किसी का पीला होता है, तो किसी का लाल मैदान भी होता है, काला मिट्टी का मैदान होता है। तो यहाँ जो मैदान बन रहा है उसका जो रंग होता है वो पीला होता है। ठीक है, लुईस जो मैदान बन रहा है, ये लुईस प्लेन जो बन रहा है हमारा, उसका रंग जो होता है वो येलोइश होता है, यानी पीला रंग का होता है। तो ये मैदान बनता कैसे है, तो हवा के ज़रिए लाए गए वो महीन ज़र्रात, छोटे ज़र्रात जब जमा हो जाते हैं बहुत दूर जाकर के, जो मैदान बनता है उसी मैदान को हम कहते हैं लुईस। और इसका रंग जो होता है जर्द या पीला या बोलेंगे येलो होता है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल को, अगर एग्ज़ाम में है तो क्या करेंगे, तो हमारा एक रेगिस्तान, इसका नाम क्या है, गोबी रेगिस्तान। ठीक है, गोबी डिज़र्ट जो हमारा है, उसमें से ज़र्रात होते उड़ के जाते हैं कहाँ पे, चीन। गोबी रेगिस्तान है, वहाँ से जो भी हमारे ज़र्रात है वो चीन के हुआंगहो वादी है। ठीक है, यानी ये हमारा गोबी रेगिस्तान है, यहाँ से ज़र्रात है जो भी मिट्टी मतलब बोलेंगे छोटे छोटे जो महीन ज़र्रात है वो उड़ के कहाँ जाते हैं, तो जाते हैं चीन के हुआंगहो वादी में। ठीक है, हुआंगहो वादी में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा गोबी रेगिस्तान है, वहाँ से ज़रात उड़ते हैं, उड़ने के बाद जाते कहाँ है, चीन के हुआंगहो वादी में, और वहाँ जाके इस लुईस मैदान की तश्कील करते हैं। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो भी रेगिस्तान है वहाँ से हवाएं आ रही हैं बहुत छोटे छोटे ज़रात को लेकर के, वो हवाएं जा रही है कहाँ पे, चीन की हुआंगहो वादी में, और वहाँ जाके मैदान की तश्कील करी। बहुत दूरी है यहाँ पे, इतना दूर वो लोग बह करके जाता है, उड़ करके जाता है हवा के साथ, और जाकर जमा करता है। जमा करने का जो मैदान बनाता है उसकी जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला कलर का होता है। और इसी मैदान को हम क्या कहते हैं, तो लुईस प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ा कि हमारा जो भी सैंड ड्यून्स है वो कैसे बनता है। सैंड ड्यून्स क्या था, तो सैंड ड्यून्स मतलब होता है बालू का टीला। मतलब कि जब हवा के रास्ते में कोई रुकावट पैदा होती है तो हवा अपने साथ लाए हुए मादे को जमा कर देती है, जमा करके जो टीला बना रही है उस टीले को ही कहते हैं सैंड ड्यून्स। और इसकी सैंड ड्यून्स बनता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से 200 मीटर तक हो सकती है, और ऊंचाई जो होती है 3 से 30 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, ये था सैंड ड्यून्स। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, बरखान था। बरखान क्या होता है, तो ये हवा के ट्रांसफ़र बने हुए टीले होते हैं, यानी हवा यहाँ से आ रहा है तो ये टीले ऐसे बनते हैं, और इसकी जो शक्ल होती है वो चांद की तरह होती है। चांद की तरह होने की वजह से इसको हम लोग बरखान कहते हैं। और जिस तरफ से हवा बह करके आती है उस तरफ का ढाल जो होता है, नहीं हवा के सिमत का जो ढाल होता है वो कम होता है, हवा के मुनहरिफ ये बोलेंगे हवा के अपोजिट का जो ढाल होता है वो ज़्यादा होता है। अपोजिट हिस्से में ही 2 सींगनुमा हिस्से निकले तो इसको बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बरखान। फिर आया सैफ। सैफ किसको कहते हैं, तो सैफ वो लैंडफॉर्म होते हैं, वो शक्ल होती है जो हवा के मुतवाज़ी बने होते हैं, यानी हवा जिस तरफ से आ रही है उसी तरफ से ये बने होते हैं। ये बहुत लंबे होते हैं, और इनमें हर हिस्से की ये बोलेंगे हर तरफ की जो ऊंचाई होती है वो तकरीबन बराबर होती है, और ये लंबे बने होते हैं। लेकिन अगर कभी भी हवा की सिमत में तब्दीली आती है, हवा का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है, इसको चेंज होने की वजह से एक हिस्सा जो होता है मुड़ जाता है। मुड़ जाने के बाद जो ये शक्ल होती है, टीले की शक्ल, वो तलवार की तरह नज़र आती है, और इसी तलवार नुमा टीले को ही सैफ कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। फिर आया लुईस या लुईस प्लेन। क्या होता है, तो हवा के साथ जो छोटे ज़रात होते हैं बहुत दूर तक बह करके जाते हैं, और कहीं दूर जा कर के वो जमाव करते हैं। जब वो दूर जाकर जमाव कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी मैदान बन रहा है वो बहुत ही छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना हुआ है, और इसी मैदान को हम कहते हैं लुईस प्लेन, जिसका रंग जो होता है वो जर्द, ये बोलेंगे इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। तो ये लैंडफॉर्म ऐसे हैं जो हवा क्या करती है, जमाव के ज़रिए बनाती है, यानी हर तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हवा जो होती है वो कैसे बहती है, हवा क्यों बहती है, या हम लोगों ने पढ़ा कि हवा जो है कटाव काम किस तरह से करती है, हवा कटाव के जरिए कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनाती है, हवा जो है वो डिपोजिशन के जरिए जमाव के जरिए कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनाती है। और हमको नेक्स्ट में पढ़ना है कि जो भी हमारी हवा है वो पानी के साथ मिलकर क्या क्या लैंडफॉर्म बनाती है। यानी यहाँ पे हम लोग पानी यानी रिवर का अलग से पढ़ चुके हैं लैंडफॉर्म,
और हवा का भी पढ़ चुके हैं। अब हम दोनों को कंबाइंड करके पढ़ना है कि हवा और पानी दोनों मिलकर कौन कौन सा लैंडफॉर्म बनाता है। ये पढ़ने के बाद फिर हमारा चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। फिर एक टॉपिक बचेगा कि जो भी हमारा डिजर्टिफिकेशन है, यानी रेगिस्तान कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। यानी हमको इस चैप्टर को पूरा क्लियर करना है एकदम अच्छे तरीके से। जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।